Hello students, welcome to NCERT Exercises Solution Series. So far we have finished all the NCERT exercises problem of chapter 1. Now from here in this episode, we are going to start the NCERT problem of chapter 2. So let's start the lecture. So start करते हैं question 2.1. So here in this question, it is given two charges 5 into 10 raised to power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 raised to power minus 8 coulomb are located 16 meter apart. तो यहाँ क्या गिवन है हमारे पास, दो चार्जेस हैं. वन चार्ज सपोज करते हैं ए पॉइंट पे एंड द सेकेंड चार्ज इज एट पॉइंट बी. ठीक है, ये चार्जेस जो है इनका मैग्नीट्यूड हमें क्या गिवन है, ये ओके, आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट. मीन्स इनके बीच में जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, that is how much, 16 centimeter. At what point on the line joining the two charge is the electric potential zero. हमारा कहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होगा इन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस. मीन्स इसी लाइन पे, ऑन द सेम द लाइन वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो. सो हेयर वी कैन डू दिस क्वेश्चन बाय कंसिडरिंग टू केसेस. पहला केस हम ये सपोज कर लेते हैं, हेयर इज द केस वन. ओके, केस वन. सो मेरा जो पॉइंट है, दैट पॉइंट इज सी, where the electric potential is zero. Because of these two charges, the electric potential is zero. एंड केस टू मैं लेके चलूँगी कि जो मेरा पॉइंट है वो इधर यहाँ और यहाँ कहीं भी है, मतलब दैट इज़ नॉट लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी. देन एट व्हाट डिस्टेंस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वुड बी ज़ीरो. सो ये बोला गया एंड आल्सो बोला गया टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो. सो इस अजम्पशन के साथ हमें काम करना है कि द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो. मीन्स अगर हम इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो हमें ये करना है कि वो वर्क डन जो है वो उसका ज़ीरो होगा. ओके, सो वी हैव टू कंसिडर द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो. तो ये क्वेश्चन हमें इस अजम्पशन के साथ करना है. ओके, तो मैं ये लेके चलती हूँ कि C इज अ पॉइंट वेयर द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दोनों चार्जेस की वजह से ज़ीरो है. तो ये जो C पॉइंट है, ये हम ये सपोज करके लेते हैं कि ये हमारा ए चार्ज से अगर x डिस्टेंस पे है सपोज कीजिए, देन ये हमारा B पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, हमारा 16 माइनस x. मीन्स अगर हमारा AC x है, देन BC विल बी 16 माइनस x डिस्टेंस पे हो जाएगा. और ध्यान रखेंगे ये जो डिस्टेंसेस है दे आर इन सेंटीमीटर. तो मैं यहाँ पर साथ में 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 भी ले लेती हूँ इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैम इनटू मीटर. ओके, नाउ लेट हम सपोज करते हैं, लेट VA इज पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 कूलम. ओके, सो इस चार्ज की वजह से C पे पोटेंशियल कितना है, VA है. तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस इज AC. सो दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज हमारे पास 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 है एंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज x. ओके, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज x एंड वो हमें किस में लेना है, मीटर्स में कैलकुलेट करना है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हेयर 10 रेज़ टू पावर माइनस 2. उसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेट VB इज पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज, कौन से चार्ज की वजह से, -3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8. तो VB हमारा पोटेंशियल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 एंड द डिस्टेंस कितना है, 16 माइनस x इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2.
ओके, ये आ गया हमारा। अब हमें बोला गया है कि हमें वो डिस्टेंस फाइंड करना है वेयर द पोटेंशियल इज़ जीरो। सो हम ये सपोज कर रहे हैं कि वी पे हमारा जो नेट पोटेंशियल है वो हमारा क्या है, ज़ीरो है। सो जो बी पे नहीं, सॉरी, सी पे जो पोटेंशियल है, तो सी पे पोटेंशियल कितना आ गया, वी एन वी बी, तो दैट शुड बी ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है। सो वी ए इज इक्वल्स टू, वी ए कितना गिवन है, 1/4πε0 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन x इंटू 10⁻⁻2, ओके। एंड वी बी इज हाउ मच, 1/4πε0 -3 इंटू 10⁻⁻8, ओके, अपॉन 16 माइनस x into 10⁻⁻2, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻8 4πε0 16 माइनस x इंटू 10⁻⁻2, ओके। सो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻2 विल कैंसिल आउट, हेयर वी आर लेफ्ट विद दिस। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस देन क्या आएगा हमारा, 80 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 3x। सो 80 इज इक्वल्स टू 8x और x इक्वल्स टू 10। x इक्वल्स टू 10 मीन्स हम ये बोल सकते हैं जो हमारा जो डिस्टेंस है हमारा, मतलब वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, ओके। सेम वे आप इसको दूसरे कंडीशन से कर सकते हैं कि दैट यू कैन टेक दिस पॉइंट ओवर हेयर, देन हम इसी तरह से उस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे, वी कैन टेक दिस पॉइंट आउटसाइड दैट फ्रॉम ए एंड बी, इन दोनों के बाहर हम वो पॉइंट ले सकते हैं, एंड सेम वे वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच द नेट पोटेंशियल ओवर दैट पॉइंट बिकम्स 0. So question 2.2, a regular hexagon of side 10 centimeter has a charge of 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. क्या बोला है क्वेश्चन में, हमारे पास हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, ओके। उसके हर एक पॉइंट पे, हर एक वर्टाइसिस पे कितना चार्ज रखा हुआ है, A, B, C, D, E, F, सभी वर्टाइसिस पे चार्ज कितना गिवन है, 5 माइक्रोकूलम का, ओके। सभी वर्टाइसिस पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसके सेंटर पे नेट पोटेंशियल क्या होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है, इतना ही क्वेश्चन में गिवन है। सो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, एट पॉइंट ओ मुझे नेट पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट करना है। सेंटर पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, इन 6 चार्जेस की वजह से वो मुझे कैलकुलेट करना है। और हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, एक रेगुलर हेक्सागन गिवन है और उसकी साइड गिवन है, उसकी साइड गिवन है हमें अगर मैं सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे डिस्टेंस पता चल जाए, मीन्स अगर मुझे ओ ए का डिस्टेंस पता चल जाए, सो आई कैन ईजिली कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू दिस चार्ज ए, ड्यू टू द चार्ज विच इज़ प्रेजेंट एट ए, मैं ईजिली कैलकुलेट कर सकती हूँ पोटेंशियल जो है ओ पे ए की वजह से। तो मुझे मेन है कि मुझे क्या पता चल जाए, ओ ए का डिस्टेंस पता चल जाए। सो कैसे पता चल सकता है ओ ए का डिस्टेंस, ये देखिए ज़रा, अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर देती हूँ, ओके,
और मुझे ये पता है कि ये एक रेगुलर हेक्सागन है, तो इसमें जो इसका जो ईच इंटीरियर एंगल्स होते हैं हमारे, वो कितने डिग्री के होते हैं, 120 डिग्री के। सो ये अगर मेरा 120 डिग्री के एंगल्स होते हैं, 120 डिग्री के। सो अगर ये मेरा पूरा 120 डिग्री एंगल है, सो ये मेरा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, एंड दिस विल बिकम माई 60 डिग्री। सो अगर ये 60 है, ये 60 है, देन दिस विल ऑल्सो बिकम्स माई 60 डिग्री, ये भी मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। और जो ये मेरा ट्राइंगल है, ये कैसा ट्राइंगल हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। सो अगर ये मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरा जो OA है वो मेरा क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। सो क्योंकि सारे वर्टाइसिस पे जो चार्ज है वो सेम है और सेम डिस्टेंस पे ही है, तो अगर मैं A की वजह से O पे पोटेंशियल निकाल लेती हूँ और अगर मैं उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे टोटल पोटेंशियल जो है O पॉइंट पे मिल जाएगा। सो मैं क्या निकाल रही हूँ, पोटेंशियल एट A, ओके, पोटेंशियल एट O ड्यू टू चार्ज एट A कितना हो जाएगा, सपोज कीजिए वो VA है हमारा पोटेंशियल O पर ड्यू टू द चार्ज एट A, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय R। सो VA विल बी 9 इंटू 10⁻⁹, Q कितना है हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि वो माइक्रोकुलम में है, एंड डिस्टेंस OA के बीच में क्या है, 10 सेंटीमीटर। सो आई जस्ट हैव टू टेक इट इन मीटर्स, तो ये हो जाएगा मेरा। ओके, नाउ ये मेरा क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि किस तरह से मैंने जो है OA डिस्टेंस निकाला। सो उसको आप लिख सकते हैं, सिंस ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, देयरफॉर मेरा जो OA है वो मेरा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, सो VA आ गया। नाउ टोटल पोटेंशियल at O due to charges, due to all charges कितना हो जाएगा मेरा, 6 इंटू द पोटेंशियल, जो भी VA का पोटेंशियल है उसको मैं 6 टाइम्स कर दूंगी, तो मेरा सभी 6 चार्जेस के वजह से मेरा क्या आ जाएगा, O पे पोटेंशियल आ जाएगा, क्योंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस जो है उस पॉइंट O से उस चार्ज का डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1/एप्सिलॉन का वैल्यू रख देती हूँ मैं 9 इंटू 10⁻⁹, ओके, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन दिस इज 10⁻⁻1। सो इफ आई सिंप्लीफाई दिस, तो मेरे को अप्रॉक्स मिल जाएगा 2.7 इंटू 10⁻⁻, here I'll get 6, okay, volt. So that will be the net potential at O due to the all 6 charges which are present at the vertices of the regular hexagon. So question 2.3, इसमें बोला है 2 charges plus 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at the point A and B 6 centimeter apart. सो हमारा यहाँ पे क्या है, +2 माइक्रोकुलम -2 माइक्रोकुलम A एंड B पे रखा है, ठीक है, इतना बोला है, एंड 6 सेंटीमीटर इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। सो AB के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 6 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है और उसका डायरेक्शन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो
क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जरा देखते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जहां हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू आपको सेम मिले, तो उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। सो हमारा यहाँ पर कहाँ पर वो प्लेन होगा जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू हमें सेम मिलेगी। तो हम एक आइडिया लगाते हैं कि ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, डायपोल फॉर्म करेगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, एंड हमें पता है डायपोल की वजह से जो इक्वेटोरियल प्लेन पे जो वैल्यू होती है पोटेंशियल की, एट इट्स इक्वेटोरियल प्लेन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज 0। सो हम ये बोल सकते हैं द प्लेन विच passes through the midpoint of line joining A and B has zero potential everywhere. So वो प्लेन जो कि ए बी के मिड पॉइंट से पास करेगा, उस प्लेन पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, हर एक पॉइंट पे 0 होगी। तो वो सरफेस हमारा क्या हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सो हमारा क्या होगा, हमारा ये जो सरफेस है जो कि हम ये कह सकते हैं इसके मिड पॉइंट से पास करेगा। सो दिस प्लेन कैन बी ट्रीटेड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो ये सरफेस, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, वो सरफेस के ऑलवेज नॉर्मल होगा, एंड दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2.4। Spherical conductor of the radius 12 centimeter has charge of this। हमारे पास क्या बोला गया है, एक स्फेरिकल कंडक्टर गिवन है और उसको कितना चार्ज दिया गया है, बोलिए 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम चार्ज दिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। और वो स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस कितना है, रेडियस कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो उस पर क्या है, दैट इज वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, दैट इज यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इनसाइड द सरफेस। कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमें, यहाँ इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस और जस्ट आउटसाइड द सरफेस। एंड थर्ड कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है सेंटर से 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट पे मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट स्फेरिकल शेल। तो हमें पता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल 0 होता है, बिकॉज whenever the charge given to a conductor then it appears on its outer surface। ये हमें पता है, that is the property of conductor कि the electric field inside the conductor is 0। तो वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स सरफेस लगाएंगे। सो 1/4πε0 Q बाय हम कौन सा डिस्टेंस यूज करेंगे, दिस डिस्टेंस, द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। सो रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर हम यूज़ करेंगे, तो वैल्यू ऑफ दिस इज 9 इंटू 10⁻⁹। Q हमें गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 एंड डिस्टेंस हमारे पास है 12 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर। ओके, सो ये हमारा आ जाएगा, व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट एन अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ दिस 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ओके, एंड थर्ड पार्ट पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट करना है आउटसाइड, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सब कुछ सेम वही करेंगे, सिर्फ हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा इन दैट केस। सो 9 इंटू 10⁵ इंटू Q जो है हमारा क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ Q इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻7 और हमारा डिस्टेंस जो लेंगे हम 18 इंटू 10⁻⁻⁻
माइनस 2 स्क्वायर। तो व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस तो हमें अप्रॉक्स मिलेगा इसमें 4.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आउटसाइड। ओके, so just on the surface electric field 10⁵ and जैसे जैसे और दूर जाते जाएंगे the strength of electric field definitely it goes on decreasing. so electric field हमारा क्या हो जाएगा at a distance of 18 centimeter 4.4 in 10⁴ Newton per coulomb. So question 2.5. A parallel plate capacitor with air between the plates had capacitance of 8 picofarad. हमारे पास क्या गिवन है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके, और जो है इसकी जो कैपेसिटी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की, जब उसको एयर में रखा हुआ है तो उसका कैपेसिटेंस कितना है 8 पिकोफेराड, और आप लिख सकते हैं इसको 10⁻⁻12 फेराड. What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced by half? सपोज कर लेते हैं इसका ओरिजिनल डिस्टेंस जो है वो d है और इसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी है 8 पिकोफेराड. अब बोला है कंडीशन बोला है इसमें, ये जो है हमारी कैपेसिटी किस में है, जब उसको एयर में रखा हुआ है, ठीक है. अभी बोला है उसका डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, तो न्यू डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस कर दिया है एंड उसको जो है उसके बीच में क्या फिल कर दिया गया, एक सब्सटेंस फिल किया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 6 है. तो अभी जो है न्यू कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, दैट वी नीड टू फाइंड. सो हमें पता है जो कैपेसिटी होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो AE0/D होता है जब उसे एयर में रखते हैं, और अगर किसी मीडियम में रखते हैं विद सम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, ये हो जाती है, ओके. और वी कैन से CM जो होता है वो KC0 टाइम होता है, मीन्स अगर इसे हम एयर ले ले तो ये हमारा यहाँ पर कंसेप्ट आ गया. सो हम क्या कह सकते हैं, C' को C0 बोल सकते हैं. C0 मीन्स जो एयर में रखी हुई है, लेकिन हमारा यहाँ पे हम क्या लेंगे AE0/D'. यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया तो सेम रखा है लेकिन उसका डिस्टेंस जो है प्लेट्स के बीच का वो कम हो गया जब उसको डाइलेक्ट्रिक किसी मीडियम में डाला है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो K है, ठीक है. सो C' मेरा क्या हो जाएगा, मेरा क्या, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ K, ओके, AE0 हेयर आई कैन राइट D/2, ओके, क्योंकि डिस्टेंस मेरा हाफ हो गया. सो इसको मैं लिखूँगी 2K AE0/D, और AE0/D मेरा क्या है, C है मेरा AE0D, मतलब कि एयर में वो कैपेसिटेंस. तो चाहे तो डायरेक्ट इसकी जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं, नहीं तो हम लिख देते हैं C0, और इसको नहीं तो स्टार्टिंग में ले लेते हैं C0 मीन्स वो मिड एयर में, ओके. नाउ वी जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ओनली. K का वैल्यू यहाँ K हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, 1/4πε0 नहीं है ये K, ठीक है. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी 6 दिया है एंड C0 हमें कितना गिवन था 8 × 10⁻⁻12, ओके, फेराड. तो ये हमारा कितना मिल जाएगा हमें 96 × 10⁻⁻12 फेराड, और वी कैन राइट इट 96 पिकोफेराड. तो ये हमारी न्यू कैपेसिटेंस आ जाएगा उस कैपेसिटर का जब उसका डिस्टेंस हाफ कर देंगे और उसको मीडियम में रख देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है. So here we have finished the question till 2.5. From 2.6 onward you will learn in our next episode. So keep practicing.